दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया फाइनल मुकाबला बेहद रोमांचक रहा। टीम इंडिया ने पहले गेंदबाजी करते हुए कमाल किया, लेकिन फिर पाकिस्तान ने भी गेंद से पलटवार किया और लगभग मैच जीत लिया था। फिर अंत में तिलक वर्मा ने मैच को पलट दिया। इसके बाद अंत में जो हुआ उसे देख सब हैरान रह गए। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको इस मैच का पूरा हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर टीम इंडिया के फैन हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक। दोस्तों, दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम का नजारा उस शाम बेहद खास था। पूरा मैदान खचाखच भरा हुआ, एक तरफ भारतीय फैंस तिरंगे लहराते हुए और दूसरी तरफ पाकिस्तानी समर्थक हरे झंडों के साथ अपनी टीम का हौसला बढ़ाते हुए। हर डॉट बॉल, हर रन, हर चौके छक्के पर दोनों देशों के फैंस के बीच गूंज उठती आवाजें साफ सुनाई दे रही थीं। मैच का आगाज टॉस से हुआ और भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने सिक्का जीतकर चौंकाने वाला फैसला लिया। उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का ऐलान किया। आमतौर पर बड़े मैचों में कप्तान पहले बल्लेबाजी को तरजीह देते हैं, लेकिन सूर्या ने सोचा कि अगर पाकिस्तान पर शुरुआती दबाव बनाया जाए तो मैच का रुख अपने पक्ष में झुका सकते हैं। टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में 3 बदलाव हुए। चोट के कारण हार्दिक पांड्या बाहर हो गए और उनकी जगह टीम में रिंकू सिंह को मौका मिला। वहीं तेज गेंदबाजी विभाग में भी फेरबदल हुआ। हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह को आराम देकर शिवम दुबे और जसप्रीत बुमराह को शामिल किया गया। खासकर बुमराह की वापसी को लेकर स्टेडियम में जबरदस्त जोश देखने को मिला। अब बारी थी पाकिस्तान की पारी की शुरुआत की। क्रीज पर आए फखर जमान और उनके साथ साहिबजादा फरहान। दोनों ही बल्लेबाज आक्रामक शुरुआत के लिए मशहूर हैं, लेकिन सामने थे शिवम दुबे, जिन्होंने नई गेंद से पहला ओवर संभाला। शिवम दुबे ने आते ही शानदार लाइन लेंथ पकड़ ली। उनकी पहली 4 गेंदों पर पाकिस्तान रन बनाने के लिए जूझता रहा। फखर और फरहान बार बार डिफेंस में धकेल दिए गए। भारतीय दर्शक हर डॉट बॉल पर तालियों से मैदान गूंजा रहे थे, लेकिन 5वीं गेंद पर फरहान ने आखिरकार बल्ला घुमाया और कवर की दिशा में चौका निकाल लिया। आखिरी गेंद पर उन्होंने 1 रन भी चुराया और स्कोर खुला। पहले ओवर के बाद पाकिस्तान का स्कोर था 4 रन बिना कोई विकेट। अब मैदान में आए जसप्रीत बुमराह। पूरे स्टेडियम ने उनका स्वागत गरजते हुए किया। बुमराह ने अपनी पहली 4 गेंदें सटीक डाली और बल्लेबाजों पर दबाव बनाए रखा, मगर 5वीं गेंद पर फरहान ने मौका देखकर चौका जड़ दिया। आखिरी गेंद पर सिंगल मिलते ही इस ओवर में कुल 7 रन बने। 2 ओवर के बाद पाकिस्तान का स्कोर था 11 रन। शिवम दुबे ने अपने दूसरे ओवर में भी कसा हुआ खेल दिखाया। उनकी गेंदों पर बल्लेबाज आसानी से रन नहीं निकाल पा रहे थे। पहले 5 गेंदों में सिर्फ 4 रन आए, मगर आखिरी गेंद पर फखर जमान ने दबाव तोड़ा। उन्होंने ऊपर उठाकर कट शॉट खेला और गेंद सीधा थर्ड मैन की बाउंड्री पर जा टकराई। ओवर समाप्त होते ही पाकिस्तान का स्कोर हो गया 19 रन। बुमराह अपने दूसरे ओवर में उतरे तो पाकिस्तान ने आक्रामक रुख दिखाया। पहली ही गेंद पर साहिबजादा फरहान ने पुल शॉट खेलकर चौका ठोक दिया। उसके बाद भी पाकिस्तानी बल्लेबाज रन बटोरते रहे। बुमराह ने बीच में वापसी करने की कोशिश की, मगर इस ओवर में पाकिस्तान को 13 रन मिल गए। अब स्कोर था बिना कोई नुकसान 32 रन और पाकिस्तानी समर्थक झूम उठे। अब कप्तान सूर्या ने गेंद स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को थमा दी। जैसे ही वरुण आए, खेल का रंग बदल गया। उन्होंने धीमी गति और वेरिएशन से बल्लेबाजों को बांधे रखा। इस ओवर में कोई बाउंड्री नहीं लगी। पाकिस्तानी बल्लेबाजों को बस इधर उधर सिंगल्स पर ही संतोष करना पड़ा। ओवर से केवल 5 रन निकले। 5 ओवर के बाद पाकिस्तान का स्कोर था 37 रन बिना कोई विकेट खोए। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पावर प्ले का आखिरी ओवर अपने भरोसेमंद स्पिनर अक्षर पटेल को थमाया। अक्षर ने आते ही गेंदबाजी पर कसाव दिखाया। उनकी पहली 5 गेंदों पर पाकिस्तान को सिर्फ 4 रन मिले। बल्लेबाज फरहान और फखर दोनों थोड़े सतर्क नजर आ रहे थे, मगर ओवर की आखिरी गेंद पर साहिबजादा फरहान ने इंतजार तोड़ दिया। उन्होंने मिड ऑफ के ऊपर से शानदार चौका जड़ा और इस तरह ओवर से कुल 8 रन बटोर लिए। 6 ओवर यानी पावर प्ले के बाद पाकिस्तान का स्कोर था 45 रन बिना कोई नुकसान। भारत के गेंदबाज भले ही विकेट नहीं ले पाए थे, लेकिन रन रेट बहुत बड़ा भी नहीं भागा था। अब गेंद थमी कुलदीप यादव के हाथों में। अपनी स्पिन और फ्लाइट से बल्लेबाजों को परेशान करने वाले कुलदीप ने शुरुआती 5 गेंदों में शानदार नियंत्रण दिखाया। पाकिस्तान के बल्लेबाज कोई बाउंड्री नहीं निकाल पाए थे, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर साहिबजादा फरहान ने मौका ढूंढ लिया। उन्होंने डीप स्क्वायर लेग की दिशा में लंबा छक्का ठोक दिया। ये शॉट देखकर पाकिस्तानी दर्शक झूम उठे। इस ओवर से कुल 11 रन आए और पाकिस्तान ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। 7 ओवर के बाद स्कोर था बिना किसी नुकसान के 56 रन।
कप्तान ने फिर से अक्षर पटेल को गेंद थमाई। अक्षर ने ओवर की शुरुआती 3 गेंदों पर सटीक लाइन डालकर रन रोकने की कोशिश की, मगर चौथी गेंद पर साहिबजादा फरहान ने स्लॉग स्वीप खेलते हुए चौका जड़ा। उनके बल्ले से लगातार रन निकल रहे थे और वे अपनी हाफ सेंचुरी की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। इस ओवर के बाद पाकिस्तान का स्कोर हो गया 64 रन बिना नुकसान के। साफ दिख रहा था कि फरहान का आत्मविश्वास बुलंदियों पर था। दूसरी ओर फखर जमान धीरे धीरे टिक कर खेल रहे थे। अब एक बार फिर कुलदीप यादव गेंदबाजी करने आए। इस बार फखर जमान ने भी आक्रामक रुख अपनाया। ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने डीप मिड विकेट के ऊपर से जोरदार छक्का जड़ दिया। पूरा मैदान उस शॉट से गूंज उठा। इसके बाद चौथी गेंद पर सिंगल लेकर साहिबजादा फरहान ने अपनी अर्धशतक की मंजिल हासिल कर ली। उन्होंने सिर्फ 35 गेंदों पर शानदार 50 रन पूरे किए। उनका यह आक्रामक अंदाज भारत के लिए खतरे की घंटी बजा रहा था। कुलदीप के इस ओवर से 13 रन आए और पाकिस्तान का स्कोर हो गया बिना किसी नुकसान 77 रन 9 ओवर के बाद। भारतीय गेंदबाजों पर दबाव साफ नजर आने लगा था। अब गेंदबाजी पर आए वरुण चक्रवर्ती। उनकी मिस्ट्री स्पिन से कई बल्लेबाज परेशान रहते हैं, मगर साहिबजादा फरहान फिलहाल किसी भी गेंदबाज को छोड़ने के मूड में नहीं थे। ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से जोरदार छक्का जड़ा। पाकिस्तान का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था और भारतीय दर्शकों की सांसें थम गई थीं। लेकिन खेल की खूबसूरती यही है कि एक गेंदबाज सिर्फ एक डिलीवरी से मैच का रुख बदल सकता है, और ऐसा ही हुआ वरुण चक्रवर्ती की अगली गेंद पर। साहिबजादा फरहान ने सोचा कि लगातार दूसरा बड़ा शॉट भी मार देंगे। वे बैकफुट पर गए और पुल शॉट खेला। गेंद बल्ले से निकली तो तेजी से डीप मिड विकेट की दिशा में गई। वहां फील्डिंग कर रहे तिलक वर्मा ने शानदार कैच लपक लिया। फरहान गुस्से में अपना बल्ला जमीन पर मारते हुए पवेलियन लौटे, लेकिन उनके काम की तारीफ करनी पड़ेगी। उन्होंने पाकिस्तान को विस्फोटक शुरुआत दिलाई। फरहान ने सिर्फ 38 गेंदों पर 57 रन ठोके और पाकिस्तान को मजबूत नींव दे दी। 10 ओवर के बाद पाकिस्तान का स्कोर था 87 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। पहले 10 ओवर में पाकिस्तान ने तेज शुरुआत की थी, लेकिन 11वें ओवर में गेंदबाजी करने आए शिवम दुबे भारत के लिए फिर से महंगे साबित हुए। दुबे से उम्मीद थी कि वो अपनी धीमी गेंदों से रन रोकेंगे, लेकिन सैम अय्यूब ने तीसरी और 5वीं गेंद पर शानदार चौके झड़कर दबाव कम कर दिया। इस ओवर में पाकिस्तान को कुल 11 रन मिले और स्कोर पहुंच गया 11 ओवर के बाद 1 विकेट पर 98 रन। भारत आज 5 नियमित गेंदबाजों के साथ खेल रहा था, इसलिए बीच के ओवरों में किसी पार्ट टाइम गेंदबाज से भी काम लेना ही था। यही वजह रही कि गेंद सौंपी गई युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा को। उनके सामने थे फखर जमान और सैम अय्यूब। ओवर की दूसरी ही गेंद पर फखर जमान ने उन्हें चौका जड़ दिया और लगने लगा कि यह प्रयोग उल्टा पड़ सकता है। लेकिन इसके बाद तिलक ने काफी सधी हुई गेंदबाजी की और कोई बड़ी हिट नहीं दी। नतीजा यह रहा कि इस ओवर से पाकिस्तान को सिर्फ 9 रन ही मिले। 12 ओवर के बाद स्कोर था 1 विकेट पर 107 रन और मैच अब पूरी तरह संतुलन की ओर बढ़ रहा था। फिर आया 13वां ओवर और गेंद हाथ में थी चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव के पास। कुलदीप जानते थे कि उन्हें टीम इंडिया के लिए किसी भी कीमत पर ब्रेक थ्रू निकालना होगा, और उन्होंने यही किया। ओवर की पहली 4 गेंदों पर उन्होंने ऐसी टाइट लाइन और शार्प टर्न निकाला कि बल्लेबाजों को रन बनाने का मौका ही नहीं मिला। लगातार दबाव में आए सैम अय्यूब आखिरकार 5वीं गेंद पर गलती कर बैठे। कुलदीप यादव ने थोड़ी बाहर जाती गेंद फेंकी। अय्यूब ने कट शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के बाहरी हिस्से से निकली और सीधी गई पॉइंट पर खड़े जसप्रीत बुमराह के हाथों में। बुमराह ने नीची कैच पकड़कर भारत को बड़ी सफलता दिला दी। सैम अय्यूब 14 रन बनाकर आउट हुए और पाकिस्तान का दूसरा विकेट गिरा। कुलदीप का यह ओवर भारत के लिए सोने पे सुहागा रहा, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 6 रन दिए और एक अहम विकेट भी चटकाया। अब 13 ओवर के बाद पाकिस्तान का स्कोर था 2 विकेट पर 113 रन। अगले यानी 14वें ओवर में गेंद संभाली अक्षर पटेल ने। पाकिस्तान के नए बल्लेबाज मोहम्मद हारिस क्रीज पर आए, लेकिन उनका ठहरना ज्यादा देर तक नहीं चला। ओवर की तीसरी गेंद पर हारिस ने अक्षर पटेल की फ्लाइटेड गेंद पर आगे बढ़कर शानदार अंदर बाहर का शॉट खेलने की कोशिश की। देखने में यह शॉट बेहतरीन था, लेकिन टाइमिंग और प्लेसमेंट पूरी तरह चूक गए। गेंद सीधी गई लंबे ऑफ पर खड़े रिंकू सिंह के हाथों में और मोहम्मद हारिस बिना खाता खोले ही चलते बने। अक्षर ने यह ओवर बेहद किफायती डाला और पाकिस्तान के दबाव को और बढ़ा दिया। इस ओवर से सिर्फ 5 रन आए और 14 ओवर के बाद पाकिस्तान का स्कोर हो गया 3 विकेट पर 118 रन। फिर आया 15वां ओवर और गेंद लेकर उतरे रहस्यमयी स्पिनर वरुण चक्रवर्ती।
ओवर की तीसरी गेंद पर फखर जमान ने लंबा शॉट खेला और गेंद सीधी गई लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्के के लिए। ऐसा लगा कि पाकिस्तान फिर से लय पकड़ रहा है, लेकिन चक्रवर्ती ने दबाव में घबराए बिना अगले ही डिलीवरी पर शानदार वापसी की। उन्होंने गेंद को थोड़ा फुलर और ऑफ स्टंप के बाहर डाला। फखर ने जोर से शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन बल्ले का बाहरी किनारा लगा और गेंद उड़ते उड़ते गई बैकवर्ड पॉइंट पर। वहां कुलदीप यादव पहले से तैनात थे और उन्होंने पीछे की ओर जाते हुए बेहतरीन कैच पकड़ लिया। यह विकेट बेहद अहम था क्योंकि फखर जमान सेट होकर खेल रहे थे और 35 गेंदों में 46 रन बना चुके थे। इस विकेट के साथ पाकिस्तान की हालत डगमगाने लगी। 15 ओवर के बाद स्कोर था 4 विकेट पर 128 रन। अब क्रीज पर 2 नए बल्लेबाज थे, कप्तान सलमान आगा और हुसैन तलात। भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआती झटकों के बाद जबरदस्त वापसी कर ली थी और मैच का पूरा रुख अब पलटता हुआ नजर आ रहा था। 15वें ओवर के बाद मैच का रुख पूरी तरह भारत की ओर झुकने लगा था। पाकिस्तान एक समय मजबूत स्थिति में दिख रहा था, लेकिन अब विकेट ऐसे गिर रहे थे जैसे ताश के पत्ते बिखर जाते हैं। इसी सिलसिले में 16वां ओवर करने आए बाएं हाथ के स्पिनर अक्षर पटेल। उन्होंने आते ही दबाव बनाना शुरू किया। तीसरी ही गेंद पर भारत को मिली 5वीं सफलता। अक्षर पटेल ने हुसैन तलात को शानदार तरीके से फंसा लिया। लेफ्ट आर्म स्पिनर के सामने बाएं हाथ का बल्लेबाज होना आमतौर पर बल्लेबाज के लिए फायदेमंद होता है, लेकिन यहां समीकरण उलटा पड़ गया। तलात ने स्लॉग स्वीप के इरादे से शॉट खेला, लेकिन गेंद बल्ले के नीचे के हिस्से पर लगी और सीधी ऊपर उछल गई। विकेट कीपर संजू सैमसन ने कुछ कदम बाएं खिसककर आसान कैच पकड़ लिया। पाकिस्तान के लिए यह बड़ा झटका था क्योंकि पिछले 18 रनों के अंदर उन्होंने 4 विकेट खो दिए थे। हुसैन तलात सिर्फ 1 रन बनाकर चलते बने। इस ओवर में अक्षर ने केवल 5 रन दिए और पाकिस्तान का स्कोर 16 ओवर के बाद हो गया 5 विकेट पर 133 रन। अब 17वें ओवर की जिम्मेदारी संभाली कुलदीप यादव ने और यह ओवर पाकिस्तान की उम्मीदों को पूरी तरह तोड़ने वाला साबित हुआ। ओवर की पहली ही गेंद पर कप्तान सलमान आगा बड़े शॉट की कोशिश में चूक गए। गेंद बहुत ऊंचाई में गई और संजू सैमसन ने दौड़ते हुए डाइव लगाकर बेहतरीन कैच लपका। सलमान सिर्फ 8 रन बनाकर आउट हो गए। पाकिस्तान का संकट और गहरा हो चुका था। अगले ही गेंद पर क्रीज पर आए शाहीन अफरीदी। पहली गेंद पर ही अंपायर ने उन्हें LBW दे दिया, लेकिन शाहीन ने DRS लेकर अपनी पारी बचा ली, क्योंकि रिप्ले में साफ दिखा कि गेंद ने पहले उनके ग्लव्स को छुआ था। लेकिन शाहीन का टिकना ज्यादा देर तक संभव नहीं हुआ। वह लगातार बड़े शॉट खेलने की कोशिश करते रहे, मगर गेंद और बल्ले का मिलन ही नहीं हो पाया। चौथी गेंद पर भारत ने जोरदार LBW की अपील की। अंपायर ने स्पिनर इस बार नॉट आउट दिया, मगर कप्तान तुरंत रिव्यू लिया। रिप्ले में तीनों रेड निकल कर आए और शाहीन बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। पाकिस्तान के लिए यह ओवर यहीं नहीं रुका। कुलदीप ने आखिरी गेंद पर एक और बड़ा वार किया। नए बल्लेबाज फहीम अशरफ ने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग गड़बड़ा गई और गेंद सीधी गई तिलक वर्मा के हाथों में। इस शानदार ओवर में कुलदीप यादव ने सिर्फ 1 रन दिया और 3 विकेट झटक लिए। यह भारतीय स्पिनर का सुनहरा ओवर साबित हुआ। सोचिए, जहां 13वें ओवर तक पाकिस्तान का स्कोर 1 विकेट पर 113 रन था, वहीं अब 17 ओवर के बाद स्कोर लड़खड़ा कर रह गया था 8 विकेट पर 134 रन। महज 5 ओवरों में पाकिस्तान ने 7 विकेट खो दिए। पूरा मैच जैसे भारत की झोली में आने लगा। अब क्रीज पर थे मोहम्मद नवाज और हारिस रऊफ। 18वां ओवर करने आए भारत के सबसे भरोसेमंद गेंदबाज जसप्रीत बुमराह। इस ओवर की दूसरी गेंद पर हारिस रऊफ भाग्यशाली रहे जब उनका बल्ले का बाहरी किनारा लगा और गेंद चौके के लिए फिसल गई, लेकिन बुमराह ने इससे कोई फर्क नहीं पड़ने दिया। ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने वही किया जिसके लिए उन्हें दुनिया का सर्वश्रेष्ठ यॉर्कर विशेषज्ञ कहा जाता है। बुमराह ने ऑफ स्टंप पर बिजली जैसी तेज यॉर्कर डाली। हारिस रऊफ बल्ला घुमाते रह गए, लेकिन गेंद सीधी उनके ऑफ स्टंप से टकराई और गिल्लियां बिखर गईं। बुमराह ने इसके बाद मजाकिया अंदाज में रऊफ के फ्लाइट सेलिब्रेशन की नकल भी उतारी। हारिस रऊफ 6 रन बनाकर आउट हुए और पाकिस्तान का 9वां विकेट गिर गया। इस ओवर से कुल 7 रन बने और 18 ओवर के बाद पाकिस्तान का स्कोर था 9 विकेट पर 141 रन। अब सिर्फ 1 विकेट शेष बचा था और पाकिस्तान की पारी पूरी तरह बिखर चुकी थी। 19वां ओवर लेकर आए वरुण चक्रवर्ती और उन्होंने शानदार कंट्रोल दिखाया। लगातार सटीक लाइन लेंथ पर गेंदबाजी करते हुए उन्होंने सिर्फ 5 रन दिए। 19 ओवर के बाद पाकिस्तान का स्कोर था 9 विकेट पर 146 रन।
एक समय 113 पर सिर्फ एक विकेट खोकर मजबूत स्थिति में दिख रही पाकिस्तान की टीम अब बुरी तरह बिखर चुकी थी और अब आया पारी का अंतिम ओवर। गेंद हाथ में जसप्रीत बुमराह के पास थी और सामने थे मोहम्मद नवाज। बुमराह ने पहली ही गेंद पर कमाल कर दिया। थोड़ी शॉर्ट, हल्की सी बाहर जाती गेंद जिसे नवाज ने ताकत से मिड विकेट के ऊपर मारने की कोशिश की, लेकिन शॉट में वह दम नहीं था। गेंद हवा में ज्यादा देर रही और मैदान में मौजूद रिंकू सिंह ने डीप मिड विकेट पर आराम से कैच लपक लिया। इसी के साथ पाकिस्तान की पूरी टीम 146 रन पर ढेर हो गई और उनके आखिरी 9 विकेट महज 33 रन के भीतर गिर गए। भारत के लिए गेंदबाजी का हीरो रहे कुलदीप यादव, जिन्होंने 4 विकेट झटके। अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह ने 2-2 विकेट लेकर पाकिस्तान की पारी की कमर तोड़ दी। इसके बाद 147 रनों के आसान से लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया को शुरुआत से ही कड़े झटके लगे। भारतीय पारी की शुरुआत करने के लिए अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल मैदान पर उतरे। पाकिस्तान के लिए पहला ओवर फेंकने आए शाहीन शाह अफरीदी। उनकी दूसरी ही गेंद पर अभिषेक शर्मा ने कवर पॉइंट की ओर खूबसूरत चौका झड़कर टीम इंडिया को तेज शुरुआत दी। इस पहले ओवर में 7 रन आए और लगा कि भारत आराम से लक्ष्य की ओर बढ़ेगा, लेकिन कहानी जल्दी बदल गई। दूसरे ओवर की पहली ही गेंद पर भारत को बड़ा झटका लगा। गेंदबाजी कर रहे थे फहीम अशरफ। उन्होंने अभिषेक शर्मा को चकमा देते हुए मिड ऑन पर कैच आउट कराया। यह शॉट पूरी तरह मिसहिट था और हारिस रऊफ ने कोई गलती नहीं की। फहीम अशरफ ने जोरदार सेलिब्रेशन किया और पाकिस्तान को पहली सफलता दिला दी। अभिषेक शर्मा केवल 5 रन बनाकर पवेलियन लौटे। भारत का स्कोर 1 विकेट पर 7 रन। अब मैदान पर आए कप्तान सूर्य कुमार यादव। फहीम अशरफ ने इस ओवर में कसकर गेंदबाजी की और सिर्फ 3 रन ही दिए। 2 ओवर के बाद भारत का स्कोर 1 विकेट पर 10 रन था। तीसरा ओवर फिर से शाहीन अफरीदी ने डाला। उनकी पहली 3 गेंदों पर सूर्य कुमार यादव पूरी तरह दबाव में दिखे और तीनों डॉट खेली। चौथी गेंद पर उन्होंने आक्रामक शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन शाहीन की शानदार स्लोअर गेंद ने उन्हें चकमा दे दिया। गेंद बल्ले पर सही से नहीं आई और मिड ऑफ पर खड़े सलमान आगा ने आगे गिरते हुए डाइव लगाकर बेहतरीन कैच पकड़ लिया। थर्ड अंपायर ने भी रिप्ले में साफ किया कि यह बिल्कुल क्लीन कैच है। भारतीय कप्तान केवल 1 रन बनाकर आउट हो गए और पाकिस्तान के फैंस स्टेडियम में गरज उठे। अब स्कोर था 2 विकेट पर 11 रन और टीम इंडिया मुश्किल में। चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा। तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर शुभमन गिल रन आउट होने से बाल बाल बचे, लेकिन इस ओवर में सिर्फ 3 रन आए। 3 ओवर के बाद स्कोर था 2 विकेट पर 12 रन। दबाव लगातार बढ़ रहा था। चौथा ओवर एक बार फिर फहीम अशरफ लेकर आए। इस ओवर में भी उन्होंने शानदार लाइन लेंथ से गेंदबाजी की। 5वीं गेंद पर शुभमन गिल ने पुल शॉट खेलते हुए चौका जड़ा और भारतीय खेमे को थोड़ी राहत दी, लेकिन अगली ही गेंद पर गिल गलती कर बैठे। उन्होंने फिर से बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग पूरी तरह बिगड़ गई। मिड ऑन पर खड़े हारिस रऊफ ने शानदार छलांग लगाकर कैच पकड़ा। गिल 10 गेंदों में 12 रन बनाकर आउट हुए। भारत का स्कोर अब 4 ओवर में 3 विकेट पर 20 रन था और पाकिस्तान का पलड़ा पूरी तरह भारी लगने लगा। 5वां ओवर डालने आए शाहीन शाह अफरीदी। इस ओवर की पहली 5 गेंदों पर भारतीय बल्लेबाज रन बनाने के लिए संघर्ष करते दिखे और केवल 1 रन ही जोड़ पाए, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर संजू सैमसन ने खूबसूरत स्ट्रेट ड्राइव खेलते हुए चौका जड़ा और भारत को थोड़ी राहत दी। 5 ओवर के बाद स्कोर था 3 विकेट पर 25 रन। ये शुरुआती 5 ओवर भारत के लिए बेहद कठिन साबित हुए। पाकिस्तान के गेंदबाजों ने शानदार शुरुआत करते हुए भारत की टॉप ऑर्डर बल्लेबाजी को ध्वस्त कर दिया। अब सारी जिम्मेदारी तिलक वर्मा और संजू सैमसन पर आ गई थी, क्योंकि अगर भारत को फाइनल जीतना था तो उन्हें एक लंबी साझेदारी करनी ही होगी। शुरुआती झटकों के बाद टीम इंडिया गहरे दबाव में थी और पाकिस्तान का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर। पावर प्ले का आखिरी यानी 6ठा ओवर फेंकने आए फहीम अशरफ। इस ओवर की शुरुआत थोड़ी धीमी रही, क्योंकि पहली 2 गेंदों पर तिलक वर्मा डॉट खेल गए, लेकिन तीसरी गेंद पर उन्होंने बैकफुट पंच खेलते हुए बेहतरीन चौका जड़ा। इसके बाद अगली ही गेंद पर तिलक ने लॉन्ग लेग के ऊपर से जबरदस्त छक्का लगाकर दर्शकों का रोमांच बढ़ा दिया। हालांकि ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर केवल 1 रन ही बना और कुल 11 रन बने। इस तरह पावर प्ले के 6 ओवरों के बाद टीम इंडिया का स्कोर 3 विकेट पर 36 रन था। यह पावर प्ले पूरी तरह पाकिस्तान के पक्ष में रहा
और इस टूर्नामेंट का भारत का सबसे कम पावर प्ले स्कोर बन गया। शुरुआत में टीम इंडिया को काफी संघर्ष करना पड़ा और टॉप ऑर्डर के विकेट जल्दी गिरने की वजह से दबाव साफ दिखाई दे रहा था। 7वें ओवर में गेंदबाजी करने आए स्पिनर मोहम्मद नवाज। उन्होंने शुरुआती गेंदों में दबाव बनाए रखा। दूसरी ही गेंद पर तिलक वर्मा ने स्वीप खेलते हुए शानदार चौका जड़ा। इसके बाद नवाज की गेंदबाजी इतनी सटीक रही कि इस ओवर में और कोई रन नहीं बना। इस तरह 7वें ओवर के बाद स्कोर 3 विकेट पर 42 रन था। 8वां ओवर हारिस रऊफ ने डाला। इस ओवर में संजू सैमसन ने अपनी क्रीज पर धैर्य दिखाया और चौका मारकर टीम को महत्वपूर्ण रन दिलाए। इस ओवर में कुल 7 रन बने और स्कोर 3 विकेट पर 49 रन हो गया। संजू और तिलक के बीच अच्छी साझेदारी बन रही थी, जो टीम इंडिया को धीरे धीरे ट्रैक पर ला रही थी। लेकिन लक्ष्य अभी भी करीब 100 रनों का था और टीम पर दबाव था कि उन्हें संभल कर खेलना होगा। 9वें ओवर में अबरार अहमद गेंदबाजी करने आए। तीसरी गेंद पर संजू सैमसन के शॉट में मुश्किल पैदा हो गई। हुसैन तलात ने अच्छा प्रयास किया और कैच के लिए दौड़ लगाई, लेकिन वह पकड़ नहीं पाए। संजू ने शॉर्ट गेंद पर बैठकर पुल खेला, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगी और कैच छोड़ दिया गया। इस ओवर में केवल 5 रन बने और 9 ओवर के बाद टीम इंडिया का स्कोर 3 विकेट पर 54 रन था। 10वें ओवर में स्पिनर सैम अयूब आए। उन्होंने बेहद सूझबूझ से गेंदबाजी की और भारतीय बल्लेबाज केवल 4 रन ही जोड़ पाए। इस ओवर के बाद स्कोर 3 विकेट पर 58 रन था। संजू, सैमसन 16 रन और तिलक वर्मा 24 रन बनाकर खेल रहे थे। अब पारी का 10वां ओवर समाप्त होने के बाद भारत को जीत के लिए 79 रन की जरूरत थी। दोस्तों, इस समय टीम इंडिया के बल्लेबाज दबाव में थे, लेकिन संजू और तिलक की साझेदारी ने उम्मीद जगाई थी। पावर प्ले में 3 विकेट जल्दी गिरने के बावजूद उन्होंने संयम और आक्रामकता का सही संतुलन रखा। ये साझेदारी टीम को ट्रैक पर लाने का काम कर रही थी और यही से खेल का रोमांच शुरू होने वाला था। अब भारत को हर ओवर में रन बनाने के साथ साथ विकेट भी संभालने थे। पाकिस्तान की टीम भी जानती थी कि विकेट जल्दी गिरने से मैच उनके पक्ष में बदल सकता है, इसलिए उन्होंने लगातार लाइन लेंथ और स्पिन का मिश्रण बनाए रखा। 11वां ओवर फेंकने आए स्पिनर अबरार अहमद। इस ओवर में पहले 2 गेंदों पर भारतीय बल्लेबाज संभल कर खेले, लेकिन तीसरी गेंद पर तिलक वर्मा ने डीप मिड विकेट पर जबरदस्त छक्का झड़कर मैदान को झकझोर दिया और 11 ओवर के बाद भारत का स्कोर 3 विकेट पर 69 रन था। इसके बाद 12वां ओवर फेंकने आए सैम अयूब। इस ओवर में संजू सैमसन ने लंबा शॉट खेलते हुए लॉन्ग ऑन पर छक्का लगाया। हालांकि इस ओवर में केवल 7 रन बने, लेकिन यह शॉट दर्शकों को रोमांचित करने के लिए पर्याप्त था। भारत धीरे धीरे अपने शॉट से रन बनाने लगा और पारी में जीवन की सांस लौटने लगी। लेकिन पारी का असली ट्विस्ट 13वें ओवर में आया। इस ओवर की दूसरी गेंद पर भारत को बड़ा झटका लगा। अबरार अहमद ने संजू सैमसन का विकेट हासिल किया। सैमसन ने ऑफ साइड में जोरदार शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के बाहरी किनारे से लगकर बैकवर्ड पॉइंट पर पहुंच गई और वहां खड़े साहिबजादा फरहान ने आसान कैच पकड़ लिया। यह आउट संजू के लिए महंगा साबित हुआ, क्योंकि उन्होंने 21 गेंदों में केवल 24 रन बनाए थे। पहले ओवर में छोड़ा गया ड्रॉप कैच अब पाकिस्तान को बड़ा फायदा पहुंचा गया। भारत का स्कोर अब 4 विकेट पर 78 रन था। इसके बाद शिवम दुबे बल्लेबाजी के लिए आए। 13वें ओवर की बाकी गेंदों पर अबरार अहमद ने काबिलियत दिखाते हुए सिर्फ 2 रन दिए और शिवम दुबे को भी दबाव में रखते हुए एक बड़ा विकेट हासिल किया। भारत की पारी धीरे धीरे कठिन होती जा रही थी। 14वें ओवर में सैम अयूब ने शानदार स्पिन गेंदबाजी की। उन्होंने दबाव बनाए रखा और केवल 5 रन दिए। इस ओवर की आखिरी गेंद पर शिवम दुबे और तिलक वर्मा के बीच रन बनाने का एक मौका आया, लेकिन तिलक बाल बाल बच पाए। अगर मोहम्मद हारिस ने स्टंप पर बेहतर प्रतिक्रिया दिखाई होती तो यह आउट भी हो सकता था। लेकिन इसके बाद 15वां ओवर टीम इंडिया की पारी में एक नया बदलाव लेकर आया। ओवर डालने आए हारिस रऊफ। इस ओवर में पहले ही गेंद पर शिवम दुबे ने एक्स्ट्रा कवर की ओर चौका लगाया। इसके बाद तीसरी गेंद पर तिलक वर्मा ने भी चौका जड़ा और फिर ओवर की आखिरी गेंद पर तिलक ने डीप बैकवर्ड स्क्वायर में शानदार छक्का ठोककर इस ओवर को 17 रन का बना दिया। इस ओवर ने भारतीय टीम की पारी में गति ला दी और टीम ने तेजी से रन बनाए। 15 ओवर के बाद टीम इंडिया का स्कोर 4 विकेट पर 100 रन था। अब केवल आखिरी 5 ओवर शेष थे और भारत को जीत के लिए 47 रन बनाने थे। यह समय पारी के सबसे रोमांचक पल था।
शिवम दुबे और तिलक वर्मा की जोड़ी अब भी मैदान पर टिककर खेल रही थी, लेकिन पाकिस्तान के गेंदबाज हर एक रन रोकने के लिए पूरी कोशिश कर रहे थे। 16वें ओवर की पहली गेंद पर शिवम दुबे ने अबरार अहमद की गेंद पर लंबा शॉट खेलते हुए लॉन्ग ऑन पर शानदार छक्का जड़ा। स्टेडियम के दर्शक इस शानदार शॉट पर झूम उठे। इसी ओवर में तिलक वर्मा ने अपनी नाटकीय पारी का एक और मील का पत्थर हासिल किया। उन्होंने केवल 41 गेंदों में अपनी 50 पूरी की। ये 50 केवल रन नहीं, बल्कि फाइनल मैच के दबाव के बीच खेली गई बेहतरीन पारी का प्रतीक थी। तिलक ने समझदारी और आक्रामकता का सही संतुलन दिखाया और टीम इंडिया को जीत के करीब पहुंचा दिया। इसके बाद 17वां ओवर डालने आए शाहीन शाह अफरीदी। इस ओवर में भारतीय बल्लेबाजों ने संयम से खेलते हुए केवल 6 रन ही बनाए। इस ओवर के बाद भारत का स्कोर 4 विकेट पर 117 रन था और टीम को आखिरी 3 ओवर में जीत के लिए 30 रन की जरूरत थी। अब मैदान पर आखिरी 3 ओवर का रोमांच शुरू हो गया। 18वां ओवर फेंकने आए हारिस रऊफ। ओवर की पहली 5 गेंदों पर उन्होंने बेहतरीन लाइन और लेंथ की यॉर्कर फेंकी, जिस पर भारतीय बल्लेबाज केवल 7 रन ही जोड़ पाए। लेकिन ओवर की आखिरी गेंद एक फुल टॉस थी, जिसे शिवम दुबे ने समझदारी से लेग साइड पर बड़े शॉट में बदल दिया और छक्का झड़कर टीम को थोड़ा राहत दी। अब केवल 2 ओवर शेष थे और टीम को 17 रन की आवश्यकता थी। मैदान पर तिलक वर्मा 58 और शिवम दुबे 28 रन बनाकर खेल रहे थे। दोनों के बीच 50 रनों से अधिक की मजबूत साझेदारी बन चुकी थी, जिसने टीम इंडिया को जीत की राह पर मजबूती से खड़ा कर दिया था। 19वां ओवर संभालने आए फहीम अशरफ। उन्होंने शुरुआत शानदार की और पहली 3 गेंदों पर सिर्फ 3 रन दिए। चौथी गेंद पर हालांकि शिवम दुबे ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से चौका झड़कर दबाव कुछ कम किया। 5वीं गेंद डॉट रही, लेकिन फिर आखिरी गेंद पर बड़ा मोड़ आया। फहीम की स्लोअर बॉल को दुबे ने ऑफ साइड से ऊपर उठाने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के बीचों बीच नहीं लगी। लॉन्ग ऑफ पर खड़े शाहीन अफरीदी ने शानदार कैच लपककर भारतीय खेमे को बड़ा झटका दिया। दुबे 22 गेंदों पर 30 रन बनाकर आउट हुए और अब जीत के लिए भारत को आखिरी ओवर में 10 रन चाहिए थे। आखिरी ओवर फेंकने आए हारिस रऊफ। पहली गेंद पर तिलक वर्मा ने तेजी से दौड़ते हुए 2 रन चुरा लिए। दूसरी गेंद पर उन्होंने दबाव पूरी तरह खत्म कर दिया। गेंद को मिड विकेट के ऊपर से 80 मीटर लंबा छक्का जड़ दिया। अब जीत के लिए सिर्फ 4 गेंदों पर 2 रन चाहिए थे। तीसरी गेंद पर तिलक ने एक आसान सिंगल लेकर स्ट्राइक रिंकू सिंह को दे दी। फिर आई वो गेंद जिसने इतिहास रच दिया। चौथी गेंद पर रऊफ ने फुल लेंथ डिलीवरी डाली, जिसे रिंकू ने मिड ऑन के ऊपर से चौके के लिए भेज दिया। इसी शॉट के साथ भारत ने एशिया कप का खिताब अपने नाम किया। यह भारत का रिकॉर्ड नवा खिताब था। तिलक वर्मा नाबाद लौटे। उन्होंने 53 गेंदों में 69 रनों की बेहतरीन पारी खेली, जिसमें 3 चौके और 4 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। यह मुकाबला सचमुच भारत पाक प्रतिद्वंद्विता के इतिहास में दर्ज होने लायक क्लासिक बन गया। तो दोस्तों, आप टीम इंडिया के इस प्रदर्शन को 10 में से कितने नंबर दोगे? कमेंट जरूर करें।